हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो सबसे पहले सुपरमैन मूवी हमारी जो है इसको बेस्ट एक्शन फीचर मूवी फॉर साई-फाई कैटेगरी एस्ट्रा फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिला है और जेम्स गन ने इस चीज़ को शेयर भी किया था। तो डीसी फैंस के लिए एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। लेकिन जो मेन हमारे काम की बात है वो ये, आपको पता होगा सुपरमैन मूवी को 2 कैटेगरीज के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है ऑस्कर्स में, जिसमें बेस्ट साउंड शामिल है और बेस्ट विजुअल इफेक्ट शामिल है। शॉर्टलिस्ट किया गया है यानी दोनों कैटेगरी में अभी 10-10 मूवीज़ हैं, उनमें से 5-5 मूवीज़ को नॉमिनेट किया जाएगा ऑस्कर के लिए। तो एज अ सुपरमैन फ़ैन हम लोग यही चाहेंगे कि एटलीस्ट एक कैटेगरी में तो सुपरमैन मूवी नॉमिनेट हो जाए। और जो ऑस्कर्स का नॉमिनेशन है गाइज, वो जनवरी 22 को अनाउंस किया जाएगा, यानी इसी महीने 22 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा कि हमारी सुपरमैन मूवी जो है वो ऑस्कर में नॉमिनेट हो रही है कि नहीं। 2 कैटेगरीज हैं, बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट। अच्छा, बहुत से लोग होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा, हमारी जो सुपरमैन रिटर्न्स मूवी थी जो 2006 में आई थी, उसको भी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर्स में। और जो क्रिस्टोफर रीव की 1978 की सुपरमैन मूवी थी, उसको भी 51st एकेडमी अवार्ड्स में 3 नॉमिनेशन मिले थे, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट साउंड। बाद में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक नॉन कॉम्पिटिटिव ऑनरी कैटेगरी में सुपरमैन 1978 को ऑस्कर मिला भी था। लेकिन फिलहाल हम डेविड कॉन्सवर्ट के सुपरमैन की बात करें तो एस्ट्रा फिल्म फेस्टिवल में इसने बेस्ट एक्शन साई-फाई फीचर मूवी का अवार्ड जीता है और ऑस्कर में ये नॉमिनेट होगी कि नहीं ये गाइज आपको 22 जनवरी को पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। हमारा जो पिछला यूनिवर्स था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, उसकी जो पहली मूवी थी मैन ऑफ स्टील, उसके कुछ अनरिलीज्ड पोस्टर सोशल मीडिया पे निकल के आए हैं, तो हम लोग उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा गाइज वन ऑफ दोज अनरिलीज्ड पोस्टर। मुझे पोस्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और सुपरमैन का जो पोज है पूरे उसके एस के नीचे बहुत बढ़िया है। और ये वाला एक अनरिलीज्ड पोस्टर था, इसका तो समवॉट शायद इन्होंने यूज़ किया था एक मैन ऑफ स्टील के पोस्टर में, ये जो फ्लाइंग पोज वाला था। तो ये पोस्टर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक टाइप का पोस्टर था वो ये, आप देख सकते हैं कि सिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड है और उसमें सुपरमैन का सिंबल बना हुआ है। पता नहीं ये किसके दिमाग की उपज थी ये पोस्टर, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने ये पोस्टर ऑफिशियली रिलीज नहीं किया था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मैन ऑफ स्टील मूवी के बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जो बैकलैश होती है, वो मेन बैकलैश यही होता है कि कोलैटरल डैमेज जो था वो बहुत ज़्यादा था मूवी में जब सुपरमैन जनरल जॉर्ड से लड़ रहा था। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये पोस्टर नहीं रिलीज़ किया, वरना इस पोस्टर को यूज़ करके भी नेगेटिविटी फैलाई जाती। तो ये पोस्टर दिखने में तो कूल है, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने इस पोस्टर को रिलीज़ नहीं किया। लेकिन एक पोस्टर जो मुझे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये, आप देख सकते हैं सुपरमैन एक ट्रेन पे खड़ा हुआ है, ट्रेन बिल्डिंग के अंदर से निकल के आई है। अब ये जो पोस्टर है ये एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन है सुपरमैन लास्ट सन का इशू नंबर जो 11 है उससे। अब दोनों फोटोज़ को गाइज अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन दिखेगा, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैन ऑफ स्टील के पोस्टर की हम बात करें, ये ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा कूल लग रहा है, इट लुक्स गुड। लेकिन जो कॉमिक बुक पैनल है जिससे इसने इंस्पिरेशन लिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट गाइज बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सुपरमैन वहाँ पे खड़ा हुआ है ट्रेन पे और आसपास जो डिस्ट्रक्शन है, उसके ही नेक्स्ट पैनल में जो सुपरमैन है हमारा वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट रोने लग जाता है। वो ये देखता है कि इतना ज़्यादा कोलेटरल डैमेज हो गया, इतने ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, तो सुपरमैन ऑलमोस्ट वो रोने लग जाता है। तो दोनों चीज़ें दिखने में तो सिमिलर लग रही है, लेकिन कॉमिक बुक वाला जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है सुपरमैन को और उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। और इस पोस्टर को भी नहीं रिलीज़ किया गया तो ही ठीक ही किया, क्योंकि हो सकता है इसको यूज़ करके भी थोड़ा सा बैकलैश होता। और एक सवाल जो अक्सर बहुत से लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे कि सुपरमैन मूवी आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है, मैन ऑफ स्टील या सुपरमैन? तो इसका जवाब मैंने हमेशा एक ही चीज़ दी है, जो स्नाइडर वर्स है, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, इसको मैं हमेशा एल्सवर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो अगर मैं मैन ऑफ स्टील मूवी को एल्सवर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, ऐसी मूवी जो कॉमिक बुक से जिसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टर कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो मैन ऑफ स्टील जो है वो एक सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 मूवी है मेरे लिए। एक सॉलिड एक्शन सुपर हीरो मूवी है। लेकिन अगर मैं मैन ऑफ स्टील को उस पर्सपेक्टिव में देखूं जो कॉमिक बुक में हमको सुपरमैन दिखाया गया है, होपफुल, जो लोगों में होप जगाता है, काइंडनेस सिखाता है, उस पैरामीटर में आप देखें तो मैन ऑफ स्टील उस पैरामीटर में कहीं नहीं टिकती। इट इज़ नॉट अ गुड सुपरमैन मूवी। यानी मैन ऑफ स्टील इज़ अ गुड एक्शन सुपर हीरो मूवी, बट इट्स नॉट अ गुड सुपरमैन मूवी। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मैन ऑफ स्टील और सुपरमैन में आपको कौन सी मूवी पसंद आई, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि किस पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे हैं। अगर एक्शन सुपर हीरो
के पैरामीटर में आप पूछ रहे हैं तो यस, मैन ऑफ स्टील एक्शन के मामले में डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन मूवी से बेटर है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इन दोनों में एक बेटर सुपरमैन मूवी कौन सी है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर डेविड कॉन्सवेट की सुपरमैन मूवी होगा। इट इज फार बेटर सुपरमैन मूवी इन कंपैरिजन टू मैन ऑफ स्टील। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो हमेशा मैं जब स्नाइडर वर्स की मूवीज को देखता हूँ तीनों को, तो हमेशा मैं एल्सवर्ल्ड का ही पर्सपेक्टिव लेके देखता हूँ। और अगर आप एल्सवर्ल्ड का पर्सपेक्टिव लेके देखेंगे तो आपको मूवीज पसंद आएंगी स्नाइडर वर्स की। तो गाइज यही छोटी सी अपडेट थी। आप जरूर बताइएगा ये जो अनरिलीज पोस्टर है मैन ऑफ स्टील के, आपको कौन सा पोस्टर पसंद आया। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।